की क्लास में हम क्लास 3 के हिंदी व्याकरण बुक वैष्णवी का चैप्टर 8 विशेषण कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता को बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। यह कुतुब मीनार है। यह बहुत ऊंची है। यह एक ऐतिहासिक इमारत है। यह दिल्ली में है। यहाँ पर बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। इसे देखने अनेक पर्यटक देश विदेश से आते हैं। इसमें ऊंची ऐतिहासिक शब्द कुतुब मीनार की विशेषता बता रहे हैं। दर्शनीय शब्द स्थल की तथा अनेक शब्द पर्यटक की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार जो शब्द विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर फूल, तो इसमें फूल की जो है सो कैसा है? सुंदर है। तो फूल विशेष्य है और सुंदर विशेषण है। पीली स्कर्ट, तो इसमें स्कर्ट कैसी है? पीली है। तो यह इसकी विशेषता को बताता है। स्कर्ट की विशेषता को पीली बताता है। तो यह विशेषण हुआ और यह विशेष्य हुआ। ऊंची मीनार, तो मीनार कैसी है? ऊंची है। तो ऊंची जो है सो मीनार की विशेषता को बतला रही है। तो इसमें ऊंची विशेषण है और मीनार विशेष्य है। अब विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के प्रमुख 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो जिस विशेषण द्वारा विशेष्य की गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा तथा स्थिति आदि की विशेषता का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। काल बताने वाले, स्वाद बताने वाले, रंग रूप बताने वाले, गुण दोष बताने वाले, आकार बताने वाले। अब काल बताने वाले क्या है? तो नया, पुराना, मासिक, वार्षिक आदि यह सब जो विशेषण है यह काल बताने वाले हैं। अब स्वाद बताने वाले खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा आदि यह स्वाद बतला रहा है तो यह स्वाद बताने वाले विशेषण हैं। गुण दोष बताने वाले अच्छा, बुरा, कायर, वीर, ईमानदार, आजादी आदि, तो यह गुण और दोष बता रहे हैं। तो गुण दोष बताने वाले विशेषण हुए। आकार बताने वाले गोल, बड़ा, छोटा, लंबा, मोटा, तो यह सब जो है सो आकार बता रहे हैं। तो यह आकार बताने वाले विशेषण हुए। अब है परिमाणवाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले हैं उन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, 10 लीटर, 25 किलोमीटर, थोड़ा दूध, कुछ फूल आदि। तो यह शब्द जो है यह सब मात्रा को बतलाते हैं। तो यह हुआ परिमाणवाचक विशेषण। अब है संख्यावाचक विशेषण। तो ऐसे विशेषण जो संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 5, 10, पहला, पांचवा, दोनों, चारों, सभी, कुछ, अनेक आदि। तो यह सब जो है सो संख्या बतला रहे हैं। आम कितने हैं? तो 2 आम। तो यह 2 जो हुआ सो संख्या बतला रहे हैं, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब है संकेतवाचक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के साथ या पहले आकर संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हुए विशेषता प्रकट करते हैं तो उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह किताब, वह स्कूल, ये कलम, वे पेड़ आदि। तो यहाँ जो है यह, वह, ये, वे यह संकेत कर रहे हैं। तो संकेतवाचक विशेषण हुए। अब इस चैप्टर से हमने कितना सीखा? तो चलिए देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। जैसे गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक।
तो जो गुण बताते हैं वह गुणवाचक हुए, जो मात्रा बताते हैं वह परिमाणवाचक हुए, और जो संख्या बताते हैं वह संख्यावाचक हुए, और जो संकेत करते हैं वह संकेतवाचक हुए। खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, स्वाद बताने वाले शब्द विशेषण हैं। अब चलिए इसके प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। नंबर 3 है इसका आंसर। ख, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। इसमें 4। वे लड़के, इस विशेषण का उदाहरण है गुणवाचक, संकेतवाचक और संख्यावाचक। तो यहाँ वे जो है सो संकेत का काम कर रहे हैं, तो यह संकेतवाचक हुए। अब है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से पूरा कीजिए। तो मेरी जेब में 100 रुपये हैं, सब्जियां हरी हैं, घास हरी होती है, आम मीठा होता है। अब प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। तो इसमें आप लोग को विशेषण छांट कर जहाँ राइट करना है और विशेष्य यहाँ पे राइट करना है। उसकी फ्रॉक सुंदर है, तो इसमें सुंदर जो है सो फ्रॉक की विशेषता को बतलाता है, तो यह विशेषण हुआ। सुंदर विशेषण और फ्रॉक विशेष्य। मुझे थोड़ी चाय चाहिए, कितनी चाय चाहिए? तो थोड़ी। तो यह थोड़ी जो है सो विशेषता को, चाय की विशेषता को बतला रहा है, तो यह विशेषण हुआ और चाय विशेष्य हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी राइट करेंगे और इधर चाय। यह साइकिल पुरानी है, साइकिल कैसी है? तो पुरानी है, तो पुरानी विशेषण हुआ और साइकिल विशेष्य। 2 लड़के दौड़ रहे हैं, कितने लड़के दौड़ रहे हैं? तो 2। तो 2 विशेषण और लड़के विशेष्य। अब है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विशेषण भरिए। इसमें से आप लोग को इसमें से देख के हेल्प बॉक्स में की सहायता से इसमें फिलअप करना है। तो पहला है, हाथी नहा रहा है, मोटा हाथी नहा रहा है, तोता खा रहा है, क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है। तुम्हारी साइकिल है, तुम्हारी साइकिल कैसी है? तो काली है। ये इमली खट्टी है, तो ये खट्टी इमली है। मेरी नई कार है। अब है, निम्नलिखित विशेषणों को उनके सही विशेषण से मिलान कीजिए। नीला मोर, नीला मोर, सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, लाल गुलाब, लाल गुलाब, ठंडी बर्फ, हरा हरा तोता, खट्टी खट्टी इमली। अब है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसको आप लिख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे हरी घास और मोटा हाथी। तो इसको आप यहाँ से भी राइट कर सकते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। सुंदर फूल, हरी घास इसका उदाहरण हुआ। अब ख, विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। इसमें है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। यह विशेषण के 4 भेद होते हैं। घ, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 5 किलो, 10 लीटर। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो संख्या का ज्ञान कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 2, 5, 10 आदि। तो इसको ऐसे लिखेंगे, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल संबंधी विशेषता को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो
आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।